लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम। ओके, दैट्स वंडरफुल। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आप लोग टाइमली सेशन के साथ मौजूद हैं। और आज हम जो एक्चुअली टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू इनवाइट न्यू प्रोस्पेक्ट। क्योंकि नए लोगों को जब हम इनवाइट करते हैं तो समटाइम हम बहुत ज्यादा बता जाते हैं और समटाइम हम बिल्कुल भी नहीं बता पाते, या समझ ही नहीं आता कि क्या बताना चाहिए, कौन सी बात है। और उस वजह से फिर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि हम हमारी मीटिंग्स के अंदर, सेशंस के अंदर लोग नहीं आते, या वो ओरिफ्लेम करना नहीं चाहते, या एक अपॉर्चुनिटी जो है वो बेहतर अंदाज में शायद उन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों तक भी आती हैं, यकीनन आप लोगों को भी इन चीज़ों से फेस आप लोग कर रहे होते हैं। आज हम एक्चुअली जो बात करेंगे बेसिक, वो सिर्फ और सिर्फ हम प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे वो तरीके कि हम इनवाइट कैसे करें लोगों को। ठीक है। या हम किन अल्फाज, किन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो इनवाइट है जो हम लोगों को कर रहे हैं वो अच्छे से क्या कह सकते हैं, कबूल हो जाए और वो हमारे साथ मीटिंग के अंदर मौजूद हो। ठीक है। इनवाइट के हवाले से ही हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं, लेकिन जस्ट मैं जानना चाहूंगी आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि इनवाइट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम सही तरीके से इनवाइट नहीं करते तो उसकी वजह से अक्सर हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो जाया भी हो जाते हैं। तो आप में से जो लोग एग्री करते हैं वो टाइप कर सकते हैं कि यस वी एग्री। ओके। सभी लोग जो हैं वो डेफिनेटली इससे एग्रीड हैं। ठीक है, दैट्स वंडरफुल। और इसीलिए यकीनन आप लोग आज इस सेशन के अंदर मौजूद भी हैं ताकि आप लोग जाने कि हम किस तरीके से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट अभी प्रेजेंटेशन ओपन कर रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, आप लोग स्क्रीन अच्छा जी। महविश कह रही हैं कि मैं बर्तन धो रही हूँ और सिर्फ सुनूंगी। चलें ठीक है महविश, बस सुनिएगा और उसको बस अभी बर्तन धो लें ताकि सुनने के बाद फिर आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करते हुए थोड़ी देर बर्तनों को स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है। तो यकीनन आप लोग भी साथ साथ कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होंगे। तो एनी हाउ लेट्स एंजॉय। और इम्पोर्टेंट बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है एंड दैट्स क्लियर। स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेल हमारी स्टार्ट तभी होती है, ठीक है, जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं या उनके साथ हम शेयर करते हैं। ठीक है। जब भी हम लोगों को इनवाइट करेंगे ओरिफ्लेम बिजनेस के बारे में या शेयर करेंगे तो उसके लिए एक वार्म मेथड है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा
कि आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने में भी आपको बहुत मदद देगा। उसके अलावा अगर आपका कस्टमर है तो उससे ऑर्डर कलेक्ट करने में भी आपको आसानी होगी। तो ये दोनों चीजें आज के सेशन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल के अंदर गाइड करूंगी, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। सबसे पहले हम जब बात करते हैं सेल की, ठीक है, यानी कि हम जब किसी से प्रोडक्ट के वाले से बात करेंगे तो हमने दिमाग में एक चीज याद रखनी है कि हमने वार्म मेथड को अप्लाई करना है। वार्म मेथड से मुराद ये है कि वेलकम करेंगे, उससे हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसको हम जवाब भी देंगे उसके क्वेश्चंस का, और फोर्थ पार्ट जो है वो फिर हमारा एक कनेक्शन बिल्ड होगा और वो प्रोडक्ट सेल होगी। एक चीज हमेशा याद रखना है कि वेलकम करने के बाद हमने उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। ये जो सेकंड चीज है ना, वेलकम भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते, वहां पे सबका या तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है या पता नहीं क्यों याद नहीं रहता, या XYZ। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही याद कीजिएगा जैसे आज आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले हमने वेलकम करना है। वेलकम ये करना है कि जब भी हम किसी से मिलेंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए, वेलकम के लिए, अपने फ्रेंड से, XYZ, ठीक है। सो हम जब भी किसी से मिलेंगे तो हमने बहुत ही वार्म वेलकम करना है, यानी कि ऐसे वो जो कहते हैं ना, अब हम किसी को सलाम करते हैं, जब हाथ मिलाते हैं बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, और बोलते हैं जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। तो क्या होता है, कोई फीलिंग होती है? नहीं, बस ये समझ आता है कि उसने सलाम का जवाब दे दिया। जब अगर मुझे कोई कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम और मैं कहती हूँ वालेकुम अस्सलाम, तो क्या होता है, वो अगला बंदा जाग जाता है, ठीक है। तो ये होता है वार्म वेलकम, कि आप अच्छे एनर्जेटिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से आप उनका वेलकम करें और कुछ ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करें जो कि एक ग्रेटिट्यूड कहलाएं, या फिर एक अच्छे लगते हैं। अच्छे अल्फाज सुनना आप लोगों को भी, सबको अच्छा लगता है ना, कि जब हम किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कितनी अच्छी लग रही हो, आपकी ड्रेस कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है, इस तरह डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो हमने जब भी किसी से मिलना है, सबसे पहले हमने करना है कि मुझे लगा आप, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी सी करने, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी सी प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। अब अक्सर आप लोगों को भी पता है कि अक्सर अल्फाज, तो अब अल्फाज भी उसके बंदे ने कुछ और समझ लिया। उसकी वजह ये होती है कि अल्फाज का चुनाव भी ठीक होता है, हमारी अदायगी अल्फाज की बेहतर नहीं होती, ठीक है। तो हम कोशिश करूंगी कि मैं कल भी आपको बताऊंगी बहुत सारी और नई चीजें। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। अब आप इस तरह भी क्या करिए, अच्छे अल्फाज तो अदा कर रही हैं, लेकिन आपके लहजे के अंदर जो है ना, वो मजा नहीं है। अगर मैं ये बात और अल्फाज ऐसे अदा करूं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके, मुझे बेहद खुशी हो रही है, और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं आपके साथ वो अपनी फेवरेट प्रोडक्ट शेयर करूं जिसने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया। तो आई एम श्योर आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगी ये जानने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप इस तरह हंसते हुए, खुश होते हुए, एनर्जी के साथ जब बात करते हैं ना, तो वो फील भी होती है। और यकीनन अभी बात करते हुए लोगों को भी फीलिंग आ ही रही होगी कि डिफरेंस है, कि लहजे की अदायगी की वजह से, हालांकि अल्फाज जो है वो हमारे तकरीबन सेम नहीं है। अच्छा, अब ये वेलकम करने के बाद हमने क्या करना होता है, हमने सवाल पूछना होता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे हम किसी कस्टमर को विजिट कर रहे हैं और उसको हम प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको शो करने से पहले अगर हम उससे एक दो ऐसे सवाल कर लें जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कैसी चल रही है जिंदगी आजकल, ठीक है, या कैसे गुजर रहे हैं दिन, ठीक है, या हम ये पूछ सकते हैं कि आजकल जो है वो क्या, क्योंकि देखो अगर आप लाइफ के बारे में पूछोगी, अगर वो कहती है जी पूरे दिन मैं घर पे होती हूँ, घर के काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, ये करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तो इट मीन्स क्या, उस खातून की क्या नीड होगी, उस खातून की
सबसे पहली नीड होगी, क्योंकि वो अपने हाथों से सबसे ज्यादा काम करती है, तो उसकी नीड सबसे पहले हैंड क्रीम होगी, ठीक है। या स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहती है, रातों को नींद नहीं पूरी हो पाती बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो मे बी उसको आई क्रीम की जरूरत हो, या ऑप्टिमल्स के जो हमारे बूस्टर सीरम्स हैं या उसकी जरूरत हो। तो आप लोगों ने अपने माइंड को इस तरह से यूज करना है। अगर हजरात है, अगर हम जेंट्स के हवाले से बात करें, तो जेंट्स भी कहते हैं जी सुबह निकलते हैं, फिर काम पे जाते हैं, फिर रात को लौट के वापस आते हैं। अब हजरात भी बेचारे यही सब कुछ करते हैं, तो उनके हिसाब से हमने क्या सोचना है, क्योंकि पूरे दिन वो बाहर होते हैं, फील्ड में होंगे, सूरज में होंगे, धूप में होंगे, तो उन्हें एक अच्छे सनब्लॉक की जरूरत है, उन्हें एक अच्छे फेस वॉश की जरूरत है, उन्हें एक अच्छी सी क्रीम की जरूरत है, ताकि वो उसे अप्लाई कर लें, या मे बी उसे जेल की जरूरत हो, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, ठीक है। जब हमने इस तरह के सवाल करेंगे ना, तो अगले बंदे की नीड हमें खुद पता चलेगी। हमने जो प्रोडक्ट है ना, उसको बेचना नहीं है, उसको हमने रिकमेंड करना है। सेलिंग और रिकमेंडेशन में यही फर्क होता है। सेलिंग तो ये होता है अगले बंदे की जरूरत हो नहीं हो, आप उसको बोल बोल के या तो ऐसा कर दो, या उसके आगे हाथ जोड़ के उसको बेच दो, बस उसको बेच के आ जाओ। सेलिंग तो ये होती है, उसकी नीड हो कि नहीं हो, उसको सूट करे या ना करे। रिकमेंडेशन क्या होती है कि आप अगले बंदे की नीड और नीड के अकॉर्डिंगली आप उसको रिकमेंड करो। तो जब आप उनसे लाइफस्टाइल और ये सब चीजें पूछते हो, तो आपको अगले बंदे की नीड का ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाता है, ठीक है। और फिर जब आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट रिकमेंड करती हैं, तो आपकी जो सेल, जो आपकी लीड होती है, वो मैच्योर होती है, यानी कि उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो जब आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे सही प्रोडक्ट के ऊपर, या आप पर्सनल स्टोरीज के थ्रू रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर वो खातून आपको सारी बातें सुना रही हैं कि जी मैं पूरा दिन यूं करती हूँ, यूं करती हूँ, और आपके दिमाग में आ रहा है कि मैंने इसको हैंड क्रीम रिकमेंड करनी है, तो अपना एक्सपीरियंस सोचिए कि जब आपने ओरिफ्लेम के हैंड क्रीम को यूज नहीं किया था, तो आपके साथ भी यही प्रॉब्लम थी ना। तो आप बताएंगी कि यही सेम प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी थी, लेकिन अभी करंटली जो है मैं इसको यूज कर रही हूँ, और देखो इससे ये मसले मेरे हल हो गए, ठीक है। या मे बी डार्क सर्कल्स हो आपको, या मे बी आपकी स्किन पे ड्राइनेस हो, मे बी आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हो, XYZ, ये सारे मसले लगे रहते हैं, ठीक है। और आप उनके मसलों को हल ऑटोमेटिकली कर ही रहे होती हैं। तो हमने प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, हमने रिकमेंड करना है। इसी वजह से ओरिफ्लेम ने कोई एक प्रोडक्ट नहीं रखी। ओरिफ्लेम आपको तमाम तरह प्रोडक्ट की रेंजेस देता है, यानी कि स्किन केयर भी है, कलर कॉस्मेटिक भी है, फ्रेग्रेंसेस भी है, हेयर एंड बॉडी केयर है। यानी कि ये चारों बेसिक कैटेगरीज हैं, जो कि मतलब आप हर बंदे को कोई ना कोई एक चीज रिकमेंड भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है। इतने ऑप्शंस हैं, सिर्फ सोच की बात है। अगर हम अपनी सोच को इसी तरह रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जी शुगर स्क्रब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अगले बंदे को नीड हो नहीं हो, बस इसी को बेचे जाओ, तो क्या होता है, फिर आपको रिजेक्शन सुननी पड़ती है, फिर आप नो सुनते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों लूं। या लोग आपको जवाब दे देंगे कि जी महंगा है, और वो महंगा इसलिए भी बोलते हैं अक्सर क्योंकि उन्हें नहीं लेना होता, ठीक है। तो लोगों को समझें, साइकी के मुताबिक उन्हें रिकमेंड करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेक सेल की। तो जब आप उनको अपनी पर्सनल स्टोरी के मुताबिक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी गाइड देती हैं, तो फिर आपकी क्या होती है, सेल होती है। यानी कि वो फिर आपको कंफर्मेशन करती है, या आप उससे कंफर्मेशन लेती हैं, ओके तो क्या आपको पसंद है, कि आप चाहेंगी कि मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दूं, बोलते जी ओके यस। तो इस तरह से आपकी सेल लीड जो है वो मैच्योर हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब करके सिर्फ आपने अपनी सेल को खत्म नहीं करना, यानी कि अपने रिलेशन को खत्म नहीं करना, बात यहाँ खत्म नहीं होती। आपने उसके बाद ये बात करनी है कि मैं तुम्हें अपनी अगर आप इजाजत दो, या अगर आप चाहो तो मैं तुम्हें अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी, अपनी एक ऑनलाइन ग्रुप में भी ज्वाइन करवा देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। उसके अंदर मैं रोजाना नई नई प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देती हूँ, या जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आती है हम उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। वीडियोस के थ्रू भेजते हैं, ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, XYZ। तो आप उससे पूछ के उसे अपने ऐसे ग्रुप में ऐड कर दो, ताकि आपका और उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे।
यहाँ पे एक और चीज बताती चलूं कि जब आप ऐसे लोगों को ग्रुप में ऐड करेंगे तो वो ग्रुप सेपरेट रखिएगा। उस ग्रुप के लोगों को रोज धड़ाधड़ मैसेजेस करके पागल नहीं कीजिएगा, वरना वो आपके ग्रुप को लेफ्ट कर देंगे। ऐसे लोगों को बार बार ये मैसेजेस करने से भी गुरेज कीजिएगा कि अभी ऑर्डर कर लो, अभी ऑर्डर कर लो, ये ऑफर है, ये ऑफर है, ये 3% पे क्यों नहीं आ रही, 6 पे क्यों नहीं आ रही। ठीक है, इन चीजों से गुरेज कीजिएगा। जो आपके कस्टमर्स होते हैं, जो आपको कभी कभी ऑर्डर करना पसंद करते हैं, उन्हें ये चीजें नहीं लगती। ठीक है, कि आप उनको पुश करें, आप उनको पुश करके, कोई भी पुश होना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लेके आने हैं। अच्छा, अब समटाइम क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि हमारे पास जो है, जब हम किसी को बता रहे होते हैं प्रोडक्ट के हवाले से ही इवन, तो हमें कुछ ऑब्जेक्शन आता है, यानी कि अगले बंदे की राय जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। या मिसाल के तौर के ऊपर आप उसको बोलते हैं कि जी ये कैटलॉग मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, या आप देख लीजिएगा, तो वो आपको जवाब देता है कि जी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं प्रोडक्ट देखूं या मैं कैटलॉग देखूं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने उसको बोलना है, हमने उसको कोई उलट जवाब नहीं देना कि अच्छा टाइम तो मेरे पास कौन सा टाइम है और ये वो ब्ला ब्ला। हमने उसको बहुत पॉजिटिवली आंसर करना है कि मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ और इसीलिए मैं ये कैटलॉग आपके पास छोड़ के चली जाती हूँ। आप आराम से जब आपका फ्री टाइम हो सुकून से देखिएगा, और जब कन्वीनियंट टाइम हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं आके इसको कलेक्ट भी कर लूंगी, और अगर आपकी कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा तो मैं वो भी ले लूंगी। ठीक है, तो फोर्स नहीं करना। दूसरी बात, अगर एक ऐसा ऑब्जेक्शन आता है कि मैंने इससे पहले बहुत सारी प्रोडक्ट्स, वेलनेस की तो नहीं, चलो वेलनेस हमारे पास है नहीं, स्किन केयर की ही बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जब आप जाते हैं मैंने तो इतनी चीजें यूज की कुछ भी नहीं हुआ, मेरा फेस ऐसे का ऐसे ही है, मेरी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, मैं तो गोरी नहीं हुई तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। हमने ऐसे लोगों को जवाब देना है कि जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी, क्या इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के साथ आपने अपने खाने पे भी गौर किया था? आप जो चीज रोजमर्रा खा रही थी, अपनी आपकी जो डाइट थी, क्या आपकी वो डाइट भी बेहतर थी? क्योंकि जो जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होती तो ये प्रॉब्लम जो है वो मुकम्मल तौर पे हल नहीं होती। ठीक है, तो आपकी जो डेली रूटीन होती है उसमें आप कितना टाइम, उसमें आप कितने ग्लास पानी पी रहे हैं, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेशन की भी जरूरत है, आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स कितनी खा रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपकी स्किन को मजीद बेहतर करती हैं। तो यकीनन जब आपने ये यूज किया होगा उस वक्त हो सकता है इस हवाले से कुछ बेहतर चीजें आप नहीं कर पाई हो, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको प्रोडक्ट के साथ साथ एक अच्छे लाइफस्टाइल और एक अच्छी न्यूट्रिशन के बारे में भी मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एक नेगेटिव क्लाइंट को बहुत अच्छे से उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकती हैं। इसके अलावा एक ऑब्जेक्शन ये तो बहुत ही ज्यादा आता है ना, आप सब लोग कहते हैं चीजें बहुत महंगी हैं, यूजली लोग जवाब दे देते हैं जी आई कांट अफोर्ड एनीथिंग दिस मंथ, मेरे पास इस महीने बजट ही नहीं है इतना, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँ। तो ऐसे लोगों को जवाब ये होता है कि मैं आपकी मुश्किल को समझती हूँ, लेकिन मैं आपको साथ एक बात ये बताती चलूं कि ये जो ब्यूटी ऑफर्स हैं, या ये जो मैं आपको जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, ये इस वक्त ऑफर में है और ये ऑफर सिर्फ इसी मंथ के लिए है, और मे बी नेक्स्ट कैटलॉग के अंदर आप इतनी ज्यादा बड़ा डिस्काउंट इस प्रोडक्ट पे हासिल ना कर सकें। तो हमने क्या करना है, हमने उसको बता के जस्ट छोड़ देना, पुश नहीं करना, नहीं अभी करो अभी करो, चलो मैं तुम्हें 200 का डिस्काउंट देती हूँ, चलो मैं तुम्हें 1000 का डिस्काउंट देती हूँ, चलो ले लो आधे पैसे मैं दे देती हूँ। मतलब इस तरह की चीजें ना नहीं करनी हमने। ठीक है, बड़ा प्रोफेशनली चलना है, बिकॉज हम अपना भी ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम कंपनी का ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक और ऑब्जेक्शन जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है कि
मैं तो ऑलरेडी किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट यूज करती हूँ, या मे बी वो बोल दे कि जी मैं ये ब्रांड यूज कर रही हूँ तो मैं इसको क्यों लूँ, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को, जो ऑलरेडी बड़े नखरे भरे लोग होते हैं ना, जो कहते हैं मैं तो ये ब्रांड यूज कर रही हूँ, आपने ऐसे लोगों को बहुत ही प्यारा सा पोलाइटली पॉजिटिवली आंसर करना है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, इसका मतलब आपको बहुत शौक है, आप बहुत इंटरेस्ट रखती हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करने में। मैं आपको बताती चलूं कि ये भी बहुत ही अमेजिंग सी स्वीडिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाई जाती हैं। आप यकीनन अच्छी लगेंगी आपको ये प्रोडक्ट्स भी, अगर आप ब्रांडेड यूज करती हैं। मैं ये आपके पास कैटलॉग छोड़ जाती हूँ, आप आराम से जब आपको टाइम मिले आप इसको व्यू कीजिएगा, देखिएगा, किसी चीज में इंटरेस्ट रखती हो या आप चाहें तो मैं आपसे फिर बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह हमने एक अच्छा सा आंसर देके उन्हें जो है हमने उनकी तरफ गोल जो है वो छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैटलॉग के ऊपर। तो कैटलॉग के साथ साथ हमने क्या करना होता है, हमने इंफॉर्मेशन भी लोगों के पास जाने से पहले हासिल करनी होती है। अब चले आपको ये बात करने भी आ गई, आपको अच्छे से लोगों को वार्म तरीके से वेलकम करने भी आ गया, उनको रिकमेंड करने भी आ गया, ये सब चीजें भी आपको आ गई, बात करने की आपको समझ आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आ गई, बट प्रोडक्ट की नॉलेज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ कैटलॉग में क्या ऑफर्स छुपी हैं, कैसे हम इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। जब हम किसी के पास कैटलॉग लेके जाते हैं, दिखाते हैं, तो हम सबसे पहले सबसे सस्ती वाली प्रोडक्ट के पास चले जाते हैं। जैसे कि इस कैटलॉग में लास्ट पेज के ऊपर साशेज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उन साशेज को बोलते हैं कि ये 200-250 रुपए का मिल रहा है, ये ले लेते हैं। हमने ऐसे नहीं करना, हमने सबसे पहले जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है उसके बारे में बात करनी है। जो भी कैटलॉग के अंदर न्यू प्रोडक्ट है, न्यू रेंज आई है, उसके ऊपर बात करनी है। उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं, उसके अंदर क्या फायदा है, क्या रिजल्ट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोग एवरलास्ट जो है ऑन कलर की, जो हमारी कलर स्टूडियो की जो हमारी फाउंडेशन है, अगर मैं इसके हवाले से बात करूं एवरलास्ट की, तो एवरलास्ट जो सिंक फाउंडेशन है, इसकी क्या खासियत है जी। एवरलास्टिंग फाउंडेशन की क्या खासियत है, अगर मैं नई प्रोडक्ट के हवाले से बात करूं। अब जवाबात मैं देखती हूँ कितने आते हैं। हाँ जी, जवाबात। अच्छा जी, थैंक यू नौशीन। सेमी मैट 30 आवर्स लास्टिंग, गुड। हम्म, एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप लोग अब आप लोग देखिएगा कि थैंक यू सबके मैसेजेस आ गए। अच्छा देखें, अब वाटरप्रूफ तो है, लेकिन मैं अब मेजॉरिटी की बात करती हूँ ना। जैसे मेजॉरिटी लोगों ने जवाब दिया कि जी इस रेंज के अंदर, इसके अंदर ये वाटरप्रूफ है, ठीक है। तो इस वाटरप्रूफ का वर्ड बहुत पुराना है, और समझें कि ये और भी बहुत सारी रेंजेस जो वो लोग यूज करती हैं, जो भी ब्रांड यूज करती हैं, उसमें भी वाटरप्रूफ फाउंडेशन आती है। तो बात क्या आएगी, लोग क्या कहेंगे कि जी इसमें ये भी वाटरप्रूफ है, जो यूज कर रही है वो भी वाटरप्रूफ है, तो मैं ये क्यों लूं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी बेहतर इंफॉर्मेशन लर्न करनी है। और इसकी अगर आप बेहतर इंफॉर्मेशन लर्न करते हैं, तो उसके अंदर देखिए ये सिंक फाउंडेशन है। सिंक फाउंडेशन से मुराद पता है क्या है, कि ये जो भी वेदर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके स्किन को कवरेज देगी। यानी कि सम टाइम आप बाहर वेदर जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी पे होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड भरा होता है, हाँ, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके फेस में बहुत ज्यादा ऑयल पसीना क्रिएट हो रहा होता है। तो अगर ऐसा वेदर है तो उसमें भी यही फाउंडेशन काम करेगी। और समटाइम होता है वेदर एकदम
हवाएं खिसा की चलना शुरू हो जाती है, एकदम ड्राई हो जाता है वेदर, ठीक है, या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, पसीना आ रहा होता है, तो क्या होता है कि यही फाउंडेशन, इसके अंदर इतनी कवरेज है कि ये वेदर के हिसाब से अपनी स्किन को, आपकी स्किन को कवरेज दे देती है और मेंटेन करती है। तो देखिए, अब वाटर प्रूफ वही वाली बात है कि देखिए वो वर्ड एक पुराना वर्ड है, और एंड अगेन बहुत सारी, अगर आप फाउंडेशंस देखेंगे तो यूजली फाउंडेशंस के अंदर एसपीएफ नहीं होते, और यहाँ पे आपको एसपीएफ 30 भी मिल रहा है। तो अगेन आप इस तरीके से लोगों को वो फायदे बताएं, पहले तो खुद देखें ना कि यार ये तो मुझे पता है, ये तो औरों में भी, इसमें क्या खास है, वो खास बात को ढूंढें और लोगों को बताएं। जब ये हुनर सीख जाएंगी ना, तो आप बहुत अच्छी सेल कर सकेंगी, आप बहुत अच्छे से लोगों को रिकमेंड कर सकेंगी, ठीक है। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट के बाद थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मेरे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि देखिए जब आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते अगर, तो शायद मुझे पता नहीं चल पाता और मैं शायद आपको और बेहतर बता नहीं पाती। सो अगेन दैट्स वंडरफुल कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एंड आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्किन केयर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हर कोई स्किन केयर पे फेस वॉश तो यूज करते ही है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम उनकी रूटीन के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर एक ऐसी बेसिक प्रोडक्ट को डालें। इसके अलावा हम फ्रेग्रेंसेस को जरूर जो है फोकस करें, अगर नहीं करते तो अब से करना शुरू करें, बिकॉज बहुत ही अच्छी हमारे पास ये एक लाइन है। एंड देन सबसे आखिर में हम जाते हैं अट्रैक्टिव ऑफर्स की तरफ, यानी कि सबसे आखिर में हम बताते हैं, जब उनके अमाउंट बीपीस बन रहे होते हैं ना, तो फिर आखिर में वो गोल्डन पीस बताते हैं जो कि लोगों ने छोड़ना ही नहीं है, और एंड में बताते हैं कि जी ये आपने साशे नहीं छोड़ना, बहुत ही अमेजिंग सा मास्क है, देखें ये नॉर्मल स्किन के लिए है, ये ड्राई स्किन, ऑयली स्किन के लिए है। तो फिर क्या होता है कि वो अगर 50 बीपी का ऑर्डर कर रहा है, तो वो जब ऐड कर लेगा तो 50 से ज्यादा बीपी हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्वीन वाला पत्ता होता है ना, वो सबसे पहले फेंक देते हैं। तो फिर क्या हुआ, क्या मिला आपको, आपको सिर्फ 2 बीपी या 4 बीपी या 10 बीपी का ऑर्डर मिला ना। तो इस वजह से रिवर्स नहीं खेलना, जो स्टेप्स ओरिफ्लेम आपको बता रहे हैं, आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इक्का, हाँ ठीक है, दैट्स वंडरफुल, इक्का, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैंने इतनी खेली नहीं है ताश। अच्छा, आगे बात करते हैं, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे फॉलो अप के ऊपर, कि जब हम लोगों को के पास जब कैटलॉग छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमने फॉलो अप भी लेना होता है। अच्छा, हम में से बहुत सारे हाथम ताई कैटलॉग छोड़ भी देते हैं, और इस वजह से इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, तो अगली दफा सोचते हो अब हम कैटलॉग पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो गलती आपकी ही है, कैटलॉग आपने छोड़नी नहीं है, उससे नुकसान ही होता है, क्योंकि वो फिर समोसे पकौड़े खाए जाते हैं। हम कैटलॉग या तो ऐसे बंदे को छोड़ते हैं जिस पे हमें पता है कि वो उसको यूज करेगा, या हम कैटलॉग उनको देते हैं और फिर साथ में ये भी बता देते हैं कि हम आपसे पिक कर लेंगे, ताकि वो उसे एहतियात से रखेगी और संभाल के रखेगी, और आपके पास कैटलॉग भी वापस आएगी। जब हम वापस फॉलो अप लेते हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, आई जस्ट गॉट अ न्यू कैटलॉग फ्रॉम ओरिफ्लेम दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। मतलब आप सॉरी, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आप किसी पुराने क्लाइंट, जैसे इस कैटलॉग के अंदर आपने एक न्यू कस्टमर को दिखाई थी, उसने आपको 1-2 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स दे दिए। अब क्या हुआ कि उसने कैटलॉग पूरी देख ली थी, अब वो और ऑर्डर नहीं करी, लेकिन क्या होगा कि 3 महीने बाद जब एक नई कैटलॉग आएगी, तो आपके पास मौका होगा कि आप अपने उस कस्टमर को दोबारा से विजिट करेंगी, और उनके साथ आप ये बात कर सकती हैं कि हमारी एक न्यू कैटलॉग आ गई है इस क्वार्टर की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए ले आऊं। इसके अलावा जब हम उनको छोड़ देते हैं, तो उसके बाद हम ये भी पूछ सकते हैं लेते हुए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या किसी प्रोडक्ट के हवाले से, तो आप शर्मा
है कि आपको ये ऑफर अच्छी लगी होंगी, या हम के लिए आपकी पसंद की कुछ फॉलो अप अस्सलाम वालेकुम, मैं दोबारा से वापस आ गई हूँ। इंटरनेट कनेक्शन आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से डिस्कनेक्शन हो जाती है। ओके, अब आ रही है आवाज आप लोगों को? ओके ओके, आ रही है। ओके जी, चलिए तो फिर अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। और हम ये बात कर रहे थे कि जब कैटलॉग किसी को देखने के लिए देते हैं और उनको जब दोबारा विजिट करते हैं आफ्टर 2-3 डेज कॉल करके या मिलके, तो हम उनसे क्या बात कर सकते हैं? पूछ सकते हैं कि कैटलॉग के अंदर सबसे अच्छी ऑफर आपको कौन सी लगी। जब आप ये सवाल करेंगी ना, इस सवाल से भी आपको जवाब मिल जाएगा। उसके जवाब से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसने कैटलॉग देखी है या नहीं देखी। क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में क्वेश्चन करते हो तो फिर अगला बंदा उसको कंसर्न भी रहता है, ठीक है। या मे बी आप उससे बात कर सकती हैं कि यकीनन कैटलॉग में से कुछ चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, अगर आप चाहें तो मैं आपको रिकमेंड कर दूं आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। या आप ये बात कर सकते हैं कि जी, तो आपको कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी लगी, ताकि आप मुझे बताइए ताकि मैं आपके लिए ऑर्डर कर सकूं, ठीक है। सो ये कुछ कैटलॉग के हवाले से प्रोटोकॉल मैंने आप लोगों को बताए। आई एम श्योर के थोड़ा सा आपको आइडिया इस हवाले से हो गया होगा कि हम जब कैटलॉग के हवाले से बात करेंगे कस्टमर से अपने, तो कैसे करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्यूटी मीटिंग्स की जानिब, ठीक है। हमारी वो मीटिंग्स जिसके अंदर हम चाहते हैं लोगों को इनवाइट करना, और उसके लिए हमें प्रोस्पेक्ट जो है उसको इनवाइट करना होता है ना, ताकि वो हमारी मीटिंग को ज्वाइन करे और डिसाइड करे कि उसने हमारे साथ ओरिफ्लेम बिजनेस करना है या नहीं करना, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम बात स्टार्ट कर रहे हैं इनवाइट करने का क्या तरीका होना चाहिए। सो ओरिफ्लेम के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं उनको लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक डील करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी कुछ मीटिंग वैसी होती हैं जो कि स्किन केयर सेशंस कहलाते हैं, यानी कि उसमें हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि प्रोडक्ट के हवाले से इंटरेस्टेड होते हैं या अपनी स्किन के हवाले से इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम ऐसे लोगों को फिर स्किन केयर सेशंस में इनवाइट करते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट वो ये इस हवाले से रखते हैं कि हम कैसे ज्यादा अर्न कर सकें, हम कैसे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें, हम कैसे बिजनेस कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं इम्पोर्टेंट बात कि हमने लोगों को इनवाइट कैसे करना है। तो सबसे पहले इनवाइट करने के लिए हमने क्या करना होता है, उनको एक पर्सनल इनविटेशन देना होता है। पर्सनल इनविटेशन अगर हमारे अपने अल्फाजों में लिखा हुआ होता है तो उसमें जान आती है और फिर लोग उसको पढ़ते भी हैं और अटेंड भी करते हैं।
सबसे पहले अगर तो आप लोग न्यू हैं, जितने भी यहाँ पे न्यू लोग हैं, मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करती चलूं कि सबसे पहले हमने अपने वार्म कॉन्टेक्ट्स पे इनवाइट करना है। वार्म कॉन्टेक्ट्स कौन से होते हैं? वार्म कॉन्टेक्ट्स हमारे वो होते हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं या हम उनको जानते हैं, जैसे हमारे बहन भाई, कजन्स या रिश्तेदार, या हमारे मतलब ऐसे करीबी रिश्तेदार जो हमारे होते हैं, वो हमारे वार्म कॉन्टेक्ट्स कहला रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है कि हमने अपने लीडर से मालूम करना है कि उनकी नेक्स्ट ब्यूटी मीटिंग कब है। ठीक है, और जब हमें पता चलेगा कि जी ये कल है या परसों है, उस लीडर की मीटिंग के साथ मैच करते हुए हमने अपने वार्म कॉन्टेक्ट्स को इनवाइट करना है वहां पे, ताकि वो वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स देख सकें। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक बात का ख्याल रखताबिक हमने इनवाइट करना है, क्योंकि ब्यूटी मीटिंग्स के अलावा हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स भी होती हैं। ब्यूटी मीटिंग्स की बात करूं तो ब्यूटी मीटिंग्स के अंदर स्किन केयर के सेशंस भी होते हैं, या सिंपल कलर स्टूडियो के हवाले से, सॉरी कलर के स्टूडियो बोल रहे हैं, कलर कॉस्मेटिक्स के हवाले से मे बी सेशन हो सकता है। तो आप अपने लीडर से कंफर्म करें, जो ब्यूटी मीटिंग आपको लीडर बताए उसके अंदर आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली कॉन्टैक्ट्स में से उन लोगों को इनवाइट करना है जो कि हमेशा अपनी ब्यूटी से कंसर्न रहते हैं, जो कि हमेशा खरीदारी में भी कंसर्न रहते हैं, जो कि हमेशा अच्छी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना में इंटरेस्ट रखते हैं, या हमेशा वो सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तलाश में होते हैं ऐसी प्रोडक्ट की जो उनकी स्किन को, ब्यूटी को और इनहेंस करते हैं। ऐसे लोगों को इनवाइट करते हुए हम ऐसे अल्फाज का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी किसी कजन को इनवाइट करती हैं जिसके बारे में आपको पता है कि उसको प्रॉब्लम्स रही थी ना, मतलब स्पेस पे, या अभी भी हैं उनको रिंकल्स की, एक्नी की, XYZ। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों को पहले ढूंढेंगे और ऐसे लोगों को इनवाइट करते हुए बोलेंगे कि जैसे कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये स्किन पे प्रॉब्लम रही है और इतनी प्रोडक्ट्स भी यूज कर रही हो ऑलरेडी, तो सोचा क्यों नहीं मैं तुम्हें इनवाइट करूं अपनी एक फ्रेंड के स्किन केयर सेशन के अंदर, जहां पे वो फ्री में स्किन को डायग्नोज करेगी, आपकी स्किन को देख के उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट भी आपको बता देगी, और मेरी उस फ्रेंड को बहुत अच्छी नॉलेज भी है। एक चीज यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि जब आप लोग इनवाइट कर रहे हो ना, तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी अपने लीडर की मीटिंग में, मेरे लीडर जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है, मेरा एक लीडर ट्रेनिंग कर रहा है, मेरे एक लीडर ने OM रखी है, मेरी अपलाइन लीडर है। अब देखिए, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसे लोग जो कि पहले ओरिफ्लेम में काम नहीं कर रहे, उनके लिए शायद ये वर्ड्स थोड़े से उनको सुन के ना अजीब सा लगे। वो शायद बोले यार कौन लीडर, क्या हो गया, मुझे कुछ ऐसा वैसा नहीं करना, मतलब थोड़ा सा लोग ना कंसर्न हो जाते हैं, स्पेशली अगर मैं ब्यूटी सेशंस के हवाले से बात करूँ ना। तो ऐसे वाले लोग जिनको आप ब्यूटी मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे, उस वक्त कोशिश कीजिएगा कि इस तरह का वर्ड यूज ना करें, बेहतर आप यही वर्ड यूज करें कि आपकी फ्रेंड जो है वो एक सेशन कर रही है, और उस सेशन के अंदर वो आपकी फ्रेंड बहुत अच्छी स्किन की नॉलेज रखती है, और वो आपको जो है प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से रिकमेंड कर देगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं ताकि अगले बंदे का भी एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाए आपके साथ, बोले अच्छा जी किसी दोस्त के घर लेके जा रही है, किसी के घर नहीं लेके जा रही। ठीक है, दूसरी बात ये कि हम उनको अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए किस तरह इनवाइट कर सकते हैं, हम ऐसे लोग अपने वार्म कॉन्टैक्ट्स में ढूंढेंगे जिनका हमें पता है कि यार उनको पैसे अर्न करने का शौक है, या वो चाहते हैं कि कभी उनका कोई बिजनेस हो। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे और उनको बताएंगे कि जैसे कि मैं जानती हूँ कि और तुम हमेशा बात भी करते थे कि बिजनेस करना है, कोई ऐसा बिजनेस करना है जो कि आप इजीली कर सको अपने घर से बैठ के, या कम वसाइल के अंदर अच्छा पैसे अर्न कर सको। तो यहाँ पे मुझे ओरिफ्लेम के बारे में पता चला है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इसकी जो ओरिफ्लेम की वैल्यूज हैं वो भी बहुत ही सस्टेनेबल हैं, एथिकल कंपनी है।
मेरी फ्रेंड इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन बता रही है और ये एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी है। हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो मेरे साथ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ अपनी फ्रेंड को, तो आप मेरे साथ जरूर चलो, देखो कि क्या अपॉर्चुनिटी है। अब इन सारी बातों के अंदर आपने कुछ भी नहीं बताना कि ओरिफ्लेम तब बनी थी, ओरिफ्लेम यूं हुआ था, दो भाइयों ने बनाया था, उसके बाद ओरिफ्लेम इतना हुआ, फिर पाकिस्तान में ये हुआ, फिर ओरिफ्लेम ये सारी बातें हमने छोड़ देनी है अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए। ठीक है, हमने इनवाइट करते हुए सिर्फ ऐसे इनवाइट करना है जिसके अंदर उन्हें एक ट्रस्ट हो और उन्हें पता चले कि आप अपने किसी जानने वाले, अपने किसी फ्रेंड के पास जा रही हैं ताकि वो आपके साथ चलने को तैयार हो, या आप ये ऑनलाइन ही क्यों ना उनको इनवाइट कर रही हो, तो वो फिर आपकी बात को वैल्यू भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को इनवाइट करेंगे। और अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से। यहाँ पे मैं ब्यूटी स्टोर को बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज इस वक्त ब्यूटी स्टोर से रिलेटेड अभी हमारे पास इन प्लान है। यहाँ पे सिर्फ एक बात बताती चलूं कि जितना ज्यादा हम लोगों से बात करते हैं उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, तो फिर हम उन लोगों को वही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं या उस प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर सकते हैं। फिर वक्त हमारे पास ये ब्यूटी स्टोर नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं बता रही, बट सिर्फ इन पॉइंट्स को यहाँ पे आपको क्लियर करने का मकसद ये है कि जो हमारे क्लाइंट का, फ्रेंड का, फैमिली मेंबर का इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक प्रोडक्ट की पिक्चर रिकमेंड करनी होती है, ना कि हम उसे पूरी कैटलॉग शेयर कर दें कि ये लो कैटलॉग, इसमें तुम्हें मिल जाएगी, देख लेना। ठीक है, तो हम पूरी कैटलॉग तब नहीं शेयर करेंगे जब पहले अगर वो कह रही कि मुझे एक अच्छी सी परफ्यूम बता दो, मुझे एक अच्छी सी लिपस्टिक की कलर्स बता दो, तो फिर आपने उसको एक दो रिकमेंड किए, अच्छी वाली जो आपको लगता है कि वो उन्हें पसंद आएगी वो आपने शेयर की। और अगर वो कहती है कि जी नहीं मुझे इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगा या बाद में बताऊंगी XYZ, तो आप उन्हें फिर पूरी जो कैटलॉग का PDF है फिर आप वो कैटलॉग शेयर कर दीजिएगा कि ठीक है आप सुकून से देख लेना, इसमें और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम पहले ही इतने ऑप्शंस लोगों को दिखा देते हैं कि उन्हें सिलेक्ट करना, चूज करना मुश्किल हो जाता है। ये पॉइंट नोट करें और इस पॉइंट को गौर करें। जब हम नया स्टार्टर ज्वाइन करवाते हैं और उसे हम पूरी कैटलॉग दे देते हैं कि ये लो अब ऑर्डर कर लो अपने लिए, तो उसके पास इतने ऑप्शंस होते हैं, 200 प्रोडक्ट्स उसके पास कैटलॉग में अगर मिसाल के तौर पे हैं, वो कौन सी लेगा, पहली चीज ही क्या लेगा, वो नहीं कर पाएगा। और उस सूरत हाल में वो आपका जो स्टार्टर है वो पहले दूसरे दिन ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाता, और वक्त गुजरने के साथ साथ कोई उसे नेगेटिव पर्सन मिल जाता है जो कि ओरिफ्लेम के बारे में उसे कुछ नेगेटिव बात बताता है, और हफ्ते 10 दिन के बाद वो बंदा आपको रिस्पॉन्ड नहीं देता क्योंकि वो अब इंटरेस्टेड नहीं रहा ओरिफ्लेम से। ठीक है, तो इस चीज को गौर करें कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट है या हमारे पास हमारा कोई प्रोस्पेक्ट है जो कि ज्वाइन हो गया है, उसको फर्स्ट ऑर्डर लाजमी खुद करवाएं, उसको वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करें जो कि जिन प्रोडक्ट्स पे आपने स्टार्ट किया था, जिन प्रोडक्ट्स ने आपको फायदा दिया था, ऐसी प्रोडक्ट्स जरूर आप उन्हें बताएं, रिकमेंड करें, ताकि वो इसे ऑर्डर करके जो है वो फायदा उठा सके और उनका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली सारी चीजें जो कि मैंने आपको बताई। अब अगर कोई प्रोस्पेक्ट के हवाले से स्टिल कोई क्वेश्चन है या कुछ और स्टिल कोई चीज क्लियर नहीं है प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से, इनवाइट करने के हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की थी कि आज सेशन के अंदर आपको कैटलॉग शो करने का जो तरीका और डिटेल्स है वो भी बताती चलूं, क्योंकि उसी कस्टमर्स को हम इनवाइट भी कर रहे होते हैं ना अपॉर्चुनिटी के लिए, या हम अपने वार्म कॉन्टैक्ट्स को कर रहे होते हैं।
अच्छा जी, सरवत और फिरोज कह रही हैं कि इनको ये प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली महंगी है क्योंकि ये कोई लोकल कंपनी नहीं है। देखिए, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को आप किससे कंपेयर करते हैं? अगर आप ये ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट को एक नॉर्मल जो साबुन जो लोकल मेड है XYZ, अगर मैं अब नाम ले ही लेती हूँ, अगर आप लाइफ बॉय से या आप सेफ गार्ड से या आप ऐसे सोप से रिकमेंड कर रही से मैच कर रही हैं ओरिफ्लेम के साबुन को, तो लाजमी सी बात है आपको रेट्स में डिफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहले तो कोई ब्रांड उठाइए और उस ब्रांड के रेट्स को कंपेयर कीजिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर लॉरियल की ही बात कर लूँ तो लॉरियल की फाउंडेशन देखिए 2-2.5 हजार से स्टार्ट होती हैं, 8-8 10-10 हजार तक की जाती हैं। तो आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट को ओरिफ्लेम के साथ फिर आप मैच करें, ना कि आप एक ऐसी चीजों की प्रोडक्ट्स को मैच करें। ठीक है। दूसरी बात ये कि उन लोगों को जो कहते हैं कि महंगी है, उन्हें अहमियत नहीं पता होती, उन्हें फायदे उसके नहीं पता होते प्रोडक्ट के। तो आप ऐसे लोगों को जितना ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज देंगी, जितना ज्यादा प्रोडक्ट का फायदा बताएंगी, तो वो चीज उनको महंगी नहीं लगेगी। ठीक है। नाजिश फातिमा, प्रोडक्ट के रिव्यूज जब आपने प्रोडक्ट डिलीवर की 2 दिन के बाद पूछे रिव्यू, और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद पूछें दोबारा से रिव्यू। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगी तो सही टाइम के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि उनको अगर ये प्रोडक्ट सूट नहीं कर रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप उनको चेंज करके कोई दूसरी प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकेंगी। अगर हम भी प्रोडक्ट दे के सो जाएंगे या ज्यादा गैप रखेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि प्रोडक्ट रिकमेंड करने के बाद उनको यूज करने का तरीका बताएं। 2 दिन के बाद पूछें कैसा लग रहा है, और फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा पूछें और फिर उनसे रिव्यू लें कि आप कैसा लग रहा है। वकारुन्निसा, कमीशन एंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन करना है। कमीशन एंड इंटरेस्ट नहीं समझी मैं आपका सवाल वकारुन्निसा। अच्छा, लोग कहते हैं हम सेटिस्फाइड हैं जो प्रोडक्ट हैं उससे यूज करते हैं। राबिया, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसी से सेटिस्फाइड है, बोलें दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको एक ट्राई दे के देखिए। या ऐसे लोगों को खुद से कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जो आप अफोर्ड कर सकती हैं, आप वो प्रोडक्ट उसको एज अ गिफ्ट दे दें। क्योंकि अगर उसने वो प्रोडक्ट यूज कर ली और उसे अच्छी लग गई, तो लाजमी सी बात है उससे आपको फिर हजारों रुपए के ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। तो आप अपने कस्टमर्स को इस तरह भी हैंडल कर सकती हैं। ठीक है। डैंड्रफ शैम्पू है, कह रहे हैं कि हेयर्स ड्राई हो गए, ऐसा क्यों? आ, इकरा, ये सेशन तो हमने प्रोस्पेक्ट का रखा है, वो आप रिकमेंडेशन इसके लिए आप अपनी स्पॉन्सर या लीडर से बात करें, वो आपको गाइड कर देंगी। वैसे अगर ड्राइनेस होती है तो शैम्पू के साथ साथ फिर आपको ऑयलिंग की भी जरूरत होती है ना, तो उनको फिर अगर ड्राइनेस की वजह से खुश्की हो रही है तो आप उनको ऑयलिंग का मशवरा भी दें। बहुत अच्छे मिले हैं राबिया, दैट्स वंडरफुल। हाँ ठीक है जी, ग्रेट। इंस्टा पेज कैसे रन करना है? मैंने 2 पेज बना लिए, एक ज्वाइनिंग के लिए और एक प्रोडक्ट्स के लिए। हाय अल्लाह, सिस्टर्स वर्ल्ड इतना क्यों परेशान हो रही है? इंस्टा के ऊपर खुद ब खुद सेल हो जाएंगी। इंस्टा के ऊपर सबका सब कुछ ब्रांडिंग टोटली चलती है। आप अपने आप को एज अ ब्रांड इंस्टा के ऊपर अच्छा शोकेस करेंगी तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगी। इतने पेज बनाने की अलग अलग से जरूरत नहीं होगी। ओके ठीक है। From experience, my maid has used my leftover hand cream and was happy from that
asked me something for her face. I asked her about the price and she said 500. I gave her and she रेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली ही हम बताते हैं। ऑनलाइन हाँ जी, सो मैं दोबारा से आ गई डिस्कनेक्ट होने के बाद। आवाज इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी बिकॉज मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। और ठीक है जी, इंस्टा के ऊपर मैं जरूर बहुत जल्द अभी सेशन रखूंगी, तो उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। सीमा कुछ क्वेश्चन कर रही थी कि ऑनलाइन कोर्स देखकर जो ज्वाइन होते हैं वो फर्स्ट टाइम पर्सनल शॉपिंग करने सुनकर ही गायब हो जाते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन? सीमा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि पहले आप उनका माइंड मेकअप करें कि उन्हें बिजनेस करना है या नहीं करना। अगर तो वो बिजनेस करने की वजह से ज्वाइन हुए तो उनको बताएं कि बिजनेस फ्री में तो कहीं भी नहीं होता ना, स्टार्ट तो कहीं भी नहीं होता फ्री के अंदर। तो एटलीस्ट आप अपने लिए ही कोई चीज खरीदें और फिर उसको यूज करें और फिर वो लोगों को टेस्ट करवाएं। अगर वो इस हवाले से इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई थी ना। तो लोगों के ना दिमाग को थोड़ा पॉलिश करना होता है, उन्हें उनके माइंड को रेडी करना पड़ता है, उन्हें अहमियत बतानी होती है। उन्हें देखिए, वही वाली बात दोबारा बोलूंगी, हम सवाल नहीं करते, हम क्वेश्चन नहीं करते कि अगले बंदे के पेट से और मुंह से कोई बात निकले और हम उसके मुताबिक उसको जवाब दें। हम खुद ही अपना बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमने बोलना कम है, हमने सुनना ज्यादा है। जब हम ज्यादा सुनेंगे तो हम कम बोल के अच्छा जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तो हमने ज्यादा बोलना नहीं है। कर दी अगर शुगर आ गई यहाँ पे तो पूरी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बचती, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो साशे कौन मांग रहा है? हर किसी को पता है रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। अपने लिए लेके रखें, अपने लिए एक एक्स्ट्रा बॉटल ले लें जो कि टेस्टिंग के लिए यूज करें। ठीक है, और उससे आप प्रोडक्ट्स को टेस्ट करवाती चली जाए। लोग ऑर्डर नहीं लेते इंस्टा पे, ऐसे लोग सैंपल्स का पूछते हैं फॉर टेस्टिंग। वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर टेस्टिंग। आप राबिया, आप उनको खुद से कुछ टेस्टिंग में चेक करवाना चाहें तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कर सकती हैं। अदरवाइज हमारे पास बहुत ही कम शाज़ नादिर कभी आते हैं। अच्छा जी, मैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इमरान अस्मा कमल नहीं दे रही माजरत के साथ। यहाँ पे विदाउट स्किन को देखे हुए भी मैं रिकमेंड नहीं करती, इसलिए सॉरी फॉर दैट। अननोन पीपल एंड फेसबुक पे कैसे उन्हें इनवाइट करना है, प्लीज इसकी भी कोई टिप्स रखें। ठीक है, मैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से भी हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे, बट ऑल ऑफ दैट मैं आपको यही बताऊंगी कि अपने स्पॉन्सर लीडर से जरूर कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, उनसे सवाल करें आप कैसे इनवाइट करते हैं। जो आप लोगों के स्पॉन्सर्स, मैनेजर्स एंड लीडर्स हैं ना, ये भी आप लोगों की तरह ही उन्होंने स्टार्ट किया था। इन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लोगों से बात करने का। तो आप उनसे जरूर डिस्कस करें, उनसे आइडियाज लें। जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगी, आइडियाज लेंगे, उतने ज्यादा आइडियाज आपको भी आएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली स्पॉन्सर, मैनेजर, लीडर के साथ जरूर डिस्कस किया करें बिकॉज इससे उन्हें भी आपके इंटरेस्ट का पता चलेगा और वो आपको और भी अच्छी टिप्स देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप उनका क्या कहते हैं, शाइनिंग स्टार है ना, तो इस वजह से। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच अनीला रिजवान। आपको जो सवाल है, फ्लायर आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अनीला, सिर्फ आपको इतनी बात बताऊं कि फ्लायर हम आपके लिए देते हैं। अब आप अपने लिए लेने के बजाय आप उस फ्लायर को सेल करना चाहते हैं,
और उसको जब तक आप लोग शेयर करते हैं, कस्टमर से ऑर्डर्स आते हैं, तब तक लाजमी सी बात है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो ही जानी है, ठीक है। तो हमने कोशिश करना है कि फ्लायर से खुद फायदा उठाना है, और जब आप थोड़ा सा अरसा ओरिफ्लेम के साथ रहेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। जब आपको फ्लायर में देखे तो आप उसका एक आध पीस एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लें या 2 पीस एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लें, उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको पता है कि वो प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं और अच्छी है, तो एक आध दो आप इस तरीके से फ्लायर की वजह से एक्स्ट्रा ले सकती हैं, और फिर आप उसे जब कोई लीड मैच्योर होती है तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकती हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सुबह 11 बजे के स्टार्टर को रिक्रूट कैसे करते हैं, और नहीं सॉरी, कल 11 बजे नहीं है, कल हमारी 3 बजे OMN गेटिंग स्टार्टेड है। तो जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और उम्मीद है कि वो उस अपॉर्चुनिटी मीटिंग को सुनने के बाद, गेटिंग स्टार्टेड लेने के बाद आपके साथ जल्द ही रिक्रूट भी हो जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।